नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में व्रत और उपवास करने का असाधारण धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। व्रत करने से तन और मन की शुद्धि होती है, आत्मिक सुख, संतुष्टि और शांति मिलती है। व्रत एक संकल्प होता है और अपने आराध्य देव से जुड़ने का एक मार्ग होता है। हमारी संस्कृति में स्त्रियों और कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है। जिस तरह देवी संकट को हरने वाली होती है, उसी तरह प्रत्येक परिवार में बेटी के रूप में बहन, माता तथा पत्नी इत्यादि रूपों में स्त्री का आचरण होता है। स्त्रियां अपने परिवार की वह धुरी होती है जिसके चारों ओर पूरा परिवार घूमता है। स्त्रियां अपने परिवार के सुख की और अपने सौभाग्य यानी पति की हमेशा मंगल कामना करती है। इसलिए वह अपने सामर्थ्य से अपने परिवार की सुरक्षा की हर व्यवस्था करती है। इसके लिए वह उन सभी व्रत और उपवासों को भी करती है जिन्हें शास्त्रों में बताया गया है। स्त्रियां अपनी इच्छा से व्रतों को करने का संकल्प लेती है ताकि ससुराल और मायके दोनों ही कुलों का कल्याण हो और सबकी मनोकामना पूरी हो। पति से ही सौभाग्य है और सौभाग्य से ही सम्मान है, यह बात हर स्त्री जानती है। इसीलिए प्राचीन काल से पतिव्रता नारियों को सदैव ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अगर घर में स्त्री न हो तो वह घर नरक के समान प्रतीत होता है। स्त्री ही घर को स्वर्ग बनाती है, उसमें रोशनी डालती है। स्त्री ही घर के प्रत्येक सदस्य की ऊर्जा का स्रोत होती है। स्त्री से ही पुरुषों को सफलता, समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। दोस्तों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ ऐसे प्रमुख व्रत और उपवास के बारे में बताएंगे जिन्हें कुंवारी लड़कियों को और सौभाग्यवती महिलाओं को अवश्य करना चाहिए, जिससे उनका सौभाग्य बना रहे और साथ ही पूरे घर परिवार की खुशहाली भी बरकरार रहे। और उसके बाद हम जानेंगे किसी भी व्रत को सही तरीके से करने के कौन से नियम होते हैं जिससे कि हमें प्रत्येक व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। तो चलिए जान लेते हैं उन महान व्रतों के बारे में जो प्रत्येक स्त्री को अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहला है 16 सोमवार का व्रत। दोस्तों, 16 सोमवार का व्रत कोई भी कर सकता है, लेकिन यह व्रत विशेष रूप से कुंवारी लड़कियां और सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। कुंवारी लड़कियां शिव जी की तरह पति पाने की कामना से यह व्रत करती है और सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य की सुरक्षा के लिए यह व्रत रखती है। ऐसी मान्यता है कि 16 सोमवार के व्रत का आरंभ श्रावण मास से करें तो यह और भी फलदायी होता है। पुराणों में बताया गया है कि 16 सोमवार का व्रत रखने की शुरुआत सबसे पहले माता पार्वती ने की थी। उन्होंने यह व्रत सबसे पहले भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए रखा था। इसीलिए प्रत्येक स्त्री को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। इससे उनका वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। दूसरा है हरतालिका व्रत। भारत में कई स्थानों पर इस व्रत को करने की प्रथा है। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह व्रत किया जाता है। यह व्रत शिव पार्वती की उपासना करने का व्रत है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए और अविवाहित युवतियां सुयोग्य वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर के लिए रखा था। इस दिन विशेष रूप से गौरी और शंकर का ही पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही जाग जाती हैं और नहा धोकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित की जाती है। पूजन के बाद रात्रि में जागरण करके 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती के विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को मां पार्वती और शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास करती हैं। भारत में कई स्थानों पर यह व्रत अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्राचीन काल से ही कई सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करते हुए पूरी निष्ठा से यह व्रत करती आई है। इस व्रत की कथा महान पतिव्रता सावित्री से जुड़ी हुई है, जिसने अपने पतिव्रता तप की शक्ति से अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से भी छुड़ाकर वापस लाए थे।
इस पूरी घटना का साक्षी एक वटवृक्ष था, जिसकी पूजा सत्यवान के प्राण लौट आने पर सावित्री ने की थी। तभी से इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती है। वट सावित्री व्रत के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना में व्रत रखती हैं और बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं। चौथा है करवा चौथ का व्रत। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ के नाम से जानते हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रदेव की पूजा करती हैं। कभी किसी प्रांत विशेष में रखे जाने वाले इस व्रत को आज संपूर्ण भारत में महिलाएं एक पर्व की तरह मनाती हैं। इसे करक चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। पति खुशहाल रहे, इस भावना के साथ यह व्रत पूरे हर्षोल्लास से किया जाता है। अपने पति को लंबी और स्वस्थ आयु मिले, इस कामना के साथ पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर महिलाएं इस व्रत को करती है और रात को चांद देखने के बाद ही खाना खाती हैं। पांचवा है वैभव लक्ष्मी व्रत। वैभव लक्ष्मी व्रत हर शुक्रवार को किया जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत को अगर सुहागिन महिलाएं करें तो उसे सबसे ज्यादा लाभकारी माना गया है। यह व्रत नियमित रूप से 11 या 21 शुक्रवार तक किया जाना चाहिए। इसके अलावा व्रत के दिन मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जानी चाहिए और इस दिन किसी भी तरह का छल कपट, क्रोध आदि करने से बचना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत सुहागिन महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक बेहद शुभ और पुण्यदायी व्रत माना जाता है। कहा जाता है, जो कोई भी महिला विधिपूर्वक इस व्रत को करती है, उनके घर में हमेशा सुख संपन्नता बनी रहती है। इस व्रत को करने से किसी भी कार्य में बाधा नहीं आती है। यदि व्यापार में हानि हो रही है, लगातार धन का नुकसान हो रहा है अथवा व्यक्ति कर्ज से परेशान है, तो यह व्रत उन्हें अवश्य करना चाहिए। यह व्रत करने से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और व्यक्ति को धन संपत्ति प्रदान करती है। इस व्रत का आरंभ करने पर इसे बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा इसका फल मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है। हिंदू पुराणों के अनुसार वैभव लक्ष्मी का व्रत पुरुष व स्त्री दोनों कर सकते हैं, लेकिन शादीशुदा महिलाओं के लिए यह व्रत ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। व्रत को करने के लिए आपको व्रत का संकल्प लेने के साथ ही मन में ही अपनी मनोकामना माता लक्ष्मी के सामने कहनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही कई और भी व्रत है, जैसे एकादशी, चतुर्थी, नवरात्रि, जिन्हें करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन किसी भी व्रत या उपवास को करने के लिए शास्त्रों में कुछ महत्वपूर्ण नियम निर्धारित किए गए हैं। हम कई बार जाने अनजाने में जिन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और हमें अपने व्रत का सही परिणाम नहीं मिल पाता है। तो चलिए देखते हैं कि वे कौन से नियम हैं। सबसे पहली बात, व्रत हमेशा पूरी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ शुद्ध तन, मन और भावना के साथ करना चाहिए। महिलाओं को दिन भर अनेक काम होते हैं, जिसके लिए शारीरिक ऊर्जा की जरूरत होती है। इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत करें। स्वयं को अथवा परिवार को कष्ट देकर उपवास करने पर व्रत का खंडन हो सकता है। व्रत के दिन घर में शुद्ध शाकाहारी खाना ही बनाएं। तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही व्रत के दिन शराब आदि का सेवन भी करना वर्जित होता है। व्रत के दिन मुंह से अपशब्द ना निकाले, लड़ाई झगड़े और वाद विवाद से दूर रहे और खास तौर पर ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और दोपहर के समय सोना नहीं चाहिए। आप जो भी व्रत रखे, उस व्रत के दिन आपको दान धर्म अवश्य करना चाहिए। इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। हर व्रत के अलग अलग प्रभाव और परिणाम होते हैं और अलग अलग विधि विधान होते हैं। इसलिए सब कुछ जानकर ही व्रत करें। विधि विधान से किए गए व्रत का ही फल मिलता है। मासिक धर्म के दौरान, बीमार अवस्था में अथवा घर में किसी की मृत्यु या जन्म होने पर व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत को हमेशा अपने घर में रहकर ही करें। जिस जगह आप व्रत करना शुरू करते हैं, उसी जगह पर हमेशा करें। किसी अन्य जगह पर, यहाँ तक कि मायके जाने पर भी व्रत ना करें।
व्रत की पूजन सामग्री हमेशा अपने ही परिवार के पैसे से खरीदे। किसी और के पैसे से या किसी से उधार पैसे लेकर कोई सामग्री ना खरीदे। यहाँ तक कि विवाह के बाद अपने माता पिता के पैसों का भी उपयोग ना करें। इस तरह का व्रत माना नहीं जाता है। सबसे प्रमुख बात यह है कि आप जितने व्रत करने का संकल्प करते हैं उतने व्रत जरूर पूरे करें। व्रत करना किसी भी कारण से बीच में ही ना छोड़े। व्रत का खंडन होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसीलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत करने का संकल्प ले। निर्धारित संख्या में व्रत पूर्ण होने पर विधि विधान से उद्यापन जरूर करें, नहीं तो व्रत पूर्ण होने पर भी अपूर्ण ही माने जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में व्रत के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।